एनालिस्ट प्रिंस, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो सोलर रेडिएशन से रिलेटेड कुछ स्टडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की निकल के आई है। यहाँ पे दो इंस्टेंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, पहला प्री के लिए और दूसरा है मेंस के लिए। तो प्री के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल रेडिएशन किसे कहा जाता है, डिफ्यूज रेडिएशन यहाँ किसे कहा जाता है, ब्राइट सनशाइन आर्स किसे कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजीज में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आफ्टर दैट हम मेंस का डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वाई इन न्यूज़। तो अभी रिसेंटली एक स्टडी आईएमडी ने रिलीज की है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेटोलॉजी एंड द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन द सोलर रेडिएशन यूजिंग ग्राउंड बेस्ड इन सिटू ऑब्जर्वेशंस इन इंडिया। बेसिकली जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन हैं उनको पढ़कर या उनके ऊपर बेस्ड ये स्टडी है। यहाँ पर जो क्वांटिटी है जो सोलर रेडिएशन अवेलेबल होता है, ये जितना भी हम इकोनॉमिकली कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत डिक्रीजिंग यहाँ अलार्मिंग ट्रेंड है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है। बहुत सारे लोकेशंस में ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है। नाउ जो सोलर पावर पोटेंशियल है ये डिक्रीज हुआ है लास्ट के 30 सालों में। ये 30 साल की स्टडी है। अब यहाँ पर इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है वो डिक्रीज कर रहा है। इसके कुछ रीजन है। जो सबसे पहला रीजन आता है वो आता है कि यहाँ पे जो एरोसोल का लोड है वो काफी ज्यादा हो चुका है। पॉजिटिव फैक्टर्स में ये आता है, एरोसोल्स बेसिकली छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसमें ये डस्ट बेसिकली या क्लाउडिंग कॉज कराते हैं ये। अब यहाँ पर जो ये फॉसिल फ्यूल बर्न करने से भी मिल जाते हैं। एरोसोल जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं ग्राउंड पे। अब ये मोर ओवर अगर ये ऊपर जाते हैं तो ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी करा सकते हैं, और अगर ऊपर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली नीचे जो सोलर पैनल्स होंगे उन पर जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पे कुछ है। तो ये एफिशिएंसी जो सोलर पैनल की है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है कि कितनी सनलाइट उस पर आ रही है, कितनी नहीं आ रही। अब यहाँ पर और ज्यादा जरूरत हो जाएगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, और ताकि हम जो सोलर पैनल्स हैं इनको बेटर एफिशिएंसी के साथ ही हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ये जो स्टडी है ये क्लाइमेटोलॉजी पर बेस्ड है, ग्लोबल रेडिएशन पर बेस्ड है, ट्रेंड्स पर है, डिफ्यूजन रेडिएशन क्या होता है, ब्राइट सनशाइन आवर्स क्या होते हैं, टेक्निकल पोटेंशियल जो सोलर पावर का है उस पर ये बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो स्टडी का डेटा आया है ये 1985 से लेकर के 2019 के बीच का जो डेटा है वो एनालाइज हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहला हम देखेंगे कि यहाँ ग्लोबल रेडिएशन किसे कहा जाता है, इसके क्या ट्रेंड्स हैं। तो ग्लोबल रेडिएशन जो मैक्सिमम ये रहा है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मोर ओवर इनलैंड एरिया जो पेनिसुलर इंडिया के हैं वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत मिनिमम है, अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ चले जाएंगे या एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे वहाँ बहुत मिनिमम है। इसका जो रिडक्शन है वो ये है कि जो एटमॉस्फेयर में टर्बिडिटी होती है, जो क्लाउडीनेस होती है, जो एरोसॉल की वजह से आ रही है वो हो जाता है। हाउएवर ये जो ट्रेंड है, जो एवरेज जीआर का ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ये रिड्यूस हुआ है कुछ लास्ट के रिसेंट ईयर्स में। नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज आती है वो आएगी डिफ्यूजन रेट। तो डिफ्यूजन रेट बेसिकली ये ज्यादातर देखा गया कि ये जो है ये हाई है कोस्टल एरियाज के आसपास। इसमें एक्सट्रीम नॉर्थ जन पार्ट जो है कंट्रीज के वहां पे भी ऐसा है। ये जो इसमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज है ये 50% से ज़्यादा स्टेशंस पे देखा गया है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट और कुछ पार्ट जो पेनिसुलर इंडिया के हैं। ये जो डिफ्यूज जो रेडिएशन होता है इसका जो रिडक्शन है ये तब होता है जब एटमॉस्फेयर टर्बिडिटी बढ़ जाती है। तो जितना रेडिएशन ऊपर से डिफ्यूज होकर आ रहा है वो डिक्रीज हो जाता है। नाउ जो रेट है एवरेज डिफ्यूजन रेट के इंक्रीज होने का, ये थोड़ा सा रिसेंट डिकेड में ये थोड़ा सा एस्केलेट हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्राइट सनशाइन आवर्स। ये कितने घंटे ब्राइट सनशाइन रही है उस एरिया में। तो जो एनुअल हम इसका रेट देखेंगे ये हाईएस्ट था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ये नॉर्थ में थोड़ा कम था, नॉर्थ ईस्ट में कम था, सदर्न पेनिनसुला में काफी ज्यादा था। ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ लगभग 75% जितने भी स्टेशन थे उन स्टेशन में 75% स्टेशन ऐसे थे जहां पे बहुत सिग्निफिकेंट इसका ड्रॉप देखा गया है। ज्यादातर स्टेशन जो हैं वो या तो मॉनसून से पहले उनको ब्राइट सनशाइन आवर्स मैक्सिमम मिलता है, या फिर उनको मॉनसून सीजन के ड्यूरिंग जो है वो बहुत मिनिमम मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑल ओवर दिस रीजन बेसिकली क्लाउड्स होते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट जो चीज आती है वो आएगी यहाँ पे टेक्निकल पोटेंशियल जो सोलर पावर का है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल पोटेंशियल सोलर पावर या फोटोवोल्टाइक पोटेंशियल जो होता है ये वो अमाउंट होता है रेडिएशन का जो कि प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो कंट्री है इसका जो पोटेंशियल है वो लगभग 1800 से 3400 वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारा पोटेंशियल है। दो सब्सटेंशियल रीजन में वेरिएशन हो सकते हैं। जो डेटा है जो हाउस स्टेशन से आता है
ये यहाँ पर चेंजेस दिखाता है, खास करके सोलर जो फोटो वोल्टाइक है उसमें, इसके पोटेंशियल में, इसमें जनरल डिक्लाइन देखा गया लगभग सारे स्टेशंस में। देयरफॉर स्टडी ये बताती है कि अलग अलग वेरिएशंस को पढ़ना, इन पोटेंशियल्स को पढ़ना ऑल ओवर द कंट्री, ये बहुत एसेंशियल है अगर हम ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं सोलर एनर्जी का पावर जनरेशन में, जो कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या सोलर रेडिएशन उसका वेरिएशन क्या हो रहा है, इसकी एक्यूरेट डिमांड बेसिकली यहाँ पर है, ये सारा डेटा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। तो देखिए सोलर एनर्जी एक अल्टरनेटिव सोर्स है जो हम कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं, जितने भी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, सोलर एनर्जी जो है वो सबसे इफेक्टिव है, रिन्यूएबल है, एनर्जी रिसोर्स है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। वन ऑफ द ये रिसोर्सेज है जो कैपेबल है एक सेल्फ रिलायंट एनर्जी जनरेशन के लिए, इंक्लूडिंग यहाँ पे फॉरेन एनर्जी का जो डिपेंडेंस है वो यहाँ पे नहीं होगा। इनफैक्ट गांव में कुछ ऐसे इलाकों में भी इनको लगाया जा सकता है। अब सोलर एनर्जी का इंडिया में क्या स्कोप है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो जो सोलर एनर्जी है, देखिए भारत जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो 5th है सोलर पावर कैपेसिटी में, इंटरनेशनल जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उसके हिसाब से। मोर ओवर ये अभी 23 के स्टैटिस्टिक्स हैं। एज ऑफ टुडे इंडिया जो है उसने लगभग 81 गीगावाट जो है उसकी पावर इंस्टॉल की है। 1 गीगावाट जो है वो लगभग 1000 मेगावाट से बना होता है। नाउ रफली या कह सकते हैं कि जितनी भी टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसका 17% जो है वो सोलर पावर से हम लेकर के आ सकते हैं। नाउ यहाँ पर इंडिया का जो एम्बिशियस प्लान है कि हमें लगभग 500 गीगावाट की जो सोलर एनर्जी है वो यहाँ आउटसोर्स करनी है। नियरली इस ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 2030 तक जो है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट 280 जो गीगावाट है जो सोलर पावर से आता है, और यहाँ पर लगभग 40 जो गीगावाट होगा सोलर कैपेसिटी वो एनुअली ऐड हो रही है 2030 तक। तो ये यहाँ पे हो रहा है कि 40 गीगावाट हम हर साल लगभग ऐड कर रहे हैं, और 2030 तक ये जो हमारा टारगेट है उसमें से एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 280 गीगावाट जो है उस साल तक हमें यहाँ सोलर एनर्जी से मिलने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट सोलर एनर्जी भारत पे पड़ती है तो एनर्जी लगभग 5000 ट्रिलियन किलो वॉट आवर पर ईयर हमें मिलती है जो इंडिया के लैंड पे इंसिडेंट है। तो ज्यादातर पार्ट जो है वहां 4 से 7 किलोवाट आवर मीटर स्क्वायर पर डे का यहाँ पे जो है वो सोलर रेडिएशन में मिलता है। ये भारत से रिलेटेड चीजें हैं। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हैं जैसे कि पीएम कुसुम योजना है, सोलर पार्क इनिशिएटिव है, मोरओवर रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम अभी जो रिसेंटली, या सूर्योदय बिजली घर अभी जो योजना यहाँ पे लॉन्च की गई थी, मोरओवर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो ये कुछ अलायंसेज हैं जो इंडिया के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है सोलर एनर्जी को लेकर के। Now we have our today's question. The question says a recent study by the India Meteorological Department has found a concerning trend regarding the solar radiation in India. What is this trend? Solar radiation is increasing significantly. The quantity of solar radiation available for the conversion into electricity is decreasing. There is no change in the amount of solar radiation reaching in India. Solar radiation is only decreasing in coastal areas. Now we have today's main specters question. The question says the India Meteorological Department study highlights a concerning decline in the solar radiation impacting India's solar power potential. Critically analyze the challenges posed by this trend and discuss the policy technology measures India can adopt to ensure the continued viability of the solar energy as a key component of its clean energy transition. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. So thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.